simple routine that helps you to restart your life. अगर तुम कोई सा भी गुड हैबिट चालू करते हो बट तुम इसे कंसिस्टेंट नहीं लग पाते, तो तुम्हें सिर्फ अभी एक चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा, और वो है तुम खुद। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी कोई नया गुड हैबिट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, बट वो 2-3 हफ्ते के लिए मैं एकदम प्रॉपरली करता हूँ, बट फिर 2-3 हफ्ते बाद मैं वापस से बैड हैबिट में आ जाता हूँ। मैं 2-3 हफ्तों के बाद मैं वापस से वही अपने पुराने सेल्फ में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मुझे लाइफ को इम्प्रूव करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, बट मैं सिर्फ सोचते रह जाता हूँ। और सबसे वर्स्ट पार्ट कि ये सब चीप डोपामिन बैड हैबिट करते वक्त मुझे इतना भी इंजॉयबल फील नहीं होता, बट तभी भी मैं ये करता हूँ। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम जो हर बार एक नया हैबिट, एक गुड हैबिट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तुम बोलते हो कि आज से मैं ये करूँगा, बट वही थोड़े दिन बाद तुम वापस से उसे करना बंद कर देते हो, तो उसका नंबर 1 रीज़न है लैक ऑफ डिसिप्लिन। और तुम्हें डिसिप्लिन ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा तो तुम कोई सा भी हैबिट लो, तुम उसको जब चाहो, जब तुम्हारा मन ना हो तब भी तुम करो। और वो डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने पहले भी कहा था तुम्हें एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, और वो है तुम खुद। ये चैनल तुम्हें बताएगा कि तुम अपना एक नया वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हो जो सक्सेस इसके पीछे आए, जो सक्सेस को डिजर्व करता हो। तुम अपना एक नया वर्जन कैसे बनाओ कि तुम्हें मेहनत करने का इतना मन करे कि तुम दिन भर मेहनत ही करते रहो, तुम्हारा जो भी गोल हो उसमें। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि तुम अनशेकेबल डिसिप्लिन कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो तुम्हारी लाइफ को एकदम इम्प्रूव कर देगा। तुम कोई सी भी फील्ड में हो, अगर तुम्हें कोई स्टडी में डिसिप्लिन का प्रॉब्लम हो तो तुम स्टडी में एकदम इम्प्रूव हो जाओगे। अगर तुम्हारा गोल अचीव नहीं हो पा रहा, अगर तुम्हारा कोई भी गुड हैबिट तुम ज़्यादा देर तक नहीं कर पा रहे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे करना है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड अनशेकेबल डिसिप्लिन इज यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन एडवाइस है, बट सुनो, मैं भी इस एडवाइस को सुनता था बट कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। बट एक टाइम ऐसा है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठा, और मैं जब सुबह जल्दी उठा तो ऐसा एक मोमेंट हुआ मेरे साथ कि मुझे वो ऐसा सोच के भी ना कॉन्फिडेंट फील होता है। तो हुआ यूँ कि मैं ना सुबह मेरे को जल्दी उठना था, क्योंकि मेरे को एक स्क्रिप्ट लिखना था, बट और फिर मैं ना अपना बहुत मोटिवेशन के साथ सोचा था कि मेरे को कल सुबह जल्दी उठना है, और मैं सुबह जल्दी उठा। बट मेरा मन हो रहा था कि अभी थोड़ी देर और सो जा, थोड़े टाइम बात करेंगे। बट मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे अभी उठूँगा, अभी उठ के जो काम है वो मैं करूँगा। मैंने जो लोएस्ट सेल्फ था मैंने उसको पूरा हटा दिया था। मैं बोला कि नहीं, मुझे अभी उठना है और मैं अभी जो काम है वो मुझे वो करना है। और मैं सुबह उठा और तुरंत बुक पेन लेके बैठ गया, और मैं जो स्क्रिप्ट है वो लिखने लग गया। और फिर थोड़े टाइम बाद फिर मैंने अपना रूटीन चला गया, फिर मैं अपना जिम डाइट वाइट फॉलो करने लग गया। बट ये जो मूवमेंट हुआ मेरे साथ, वो मेरे को एकदम कॉन्फिडेंट फील कराता है। वो जो मूवमेंट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ में। और ऐसा सिर्फ 1-2 महीने करने से नहीं होगा, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए करना पड़ेगा, जो तुम्हारी एक आदत ही बन जाए। जो तुम्हारा जो मन हो तुम इसको काबू में कर लो। जो नंबर 1 हैबिट है इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठो, भले तुम्हें कुछ काम हो या ना हो, बट तुम जल्दी उठो। एंड अगर तुम जल्दी उठो, अगर तुम्हारे पास काम नहीं है, पर तभी तुम उठ के बैठ जाओ और तुम वॉक पे चले जाओ। ये धीरे धीरे करो, एंड मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये करने से। और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर समझ लो तुम्हारे पास कुछ काम नहीं करने को सुबह सुबह, तो तुम्हें जल्दी उठने में मन नहीं करेगा, तुम्हें तो कि सो जाओ, कुछ काम नहीं है। बट जब तुम डिसाइड करोगे नहीं तुम्हें जल्दी उठना है, भले मेरे पास कुछ काम नहीं है,
तो तुम जब तुम सुबह 6 बजे का अलार्म बजेगा तो तुम उठोगे, तुम बंद करके जाओगे अलार्म, तो तुम्हें एक दो वॉइस होगा। एक वो बोलेगा कि थोड़ी देर और सो जाते, कुछ काम तो है नहीं, तू उठ के क्या करेगा, सो जाते थोड़ी देर और, मज़ा आ रहा है। और एक और वॉइस बोलेगा कि नहीं, उठते हैं, मुझे उठना है क्योंकि मुझे मेरा डिसिप्लिन बिल्ड करना है, मुझे तेरा बात नहीं सुनना है, मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए। और एक तुम अगर स्टार्ट करोगे तो तुम मे भी हो सकता है कि जो तुम्हारा सेकंड वॉइस है, तो जिसको कंफर्ट चाहिए वो तुम्हें ओवरकम कर ले, तो वो तुम्हें मतलब काबू में कर ले और तुम सो जाओ। बट उसके अगले दिन तुम्हें और ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए आपका कि मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर वो तुम्हारा पहला वॉइस है कि नहीं, मुझे अनस्टेकेबल डिसिप्लिन बिल्ड करना है, तुम्हें उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना है उससे कि जो कंफर्टेबल चाहता है। और जब मैं ऐसा क्यों बोला कि सुबह जल्दी उठना एक तुम्हें एक अनस्टेकेबल डिसिप्लिन पर्सन बना देगा, क्योंकि जब तुम हल्का सा उठते हो, लाइक इन द अर्ली मॉर्निंग, जब हम हल्का सा अपना नींद खुलता है तो हमें बहुत अच्छा नींद आता है और हमें बहुत कंफर्टेबल मोमेंट होता है वो। और उस कंफर्टेबल मोमेंट को हमें डिफीट करना है और हमें अनकंफर्टेबल मोमेंट में जाना है। जो ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेगा। वो तुम्हें अभी लगेगा कि ये सब मतलब क्या करेगा, पर तुम्हें जब आगे जाओगे तो जब तुम लेवल अप करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसा ये माइंड तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, समझो, तुम्हारा माइंड ऐसा बन जाएगा। तो तुम्हारा ग्रेटर सेल्फ है जिसको अनकंफर्टेबल चीज़ करना है, वो तुम्हारा हायर हो जाएगा। बट ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। हाँ, तुम्हें तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली तुम्हें और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर तुम तुम्हारे लाइफ में कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्ट एंड हाई वैल्यूएबल पर्सन बनना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें इसका आंसर एक बुक में लिखना है और तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट आंसर लिखना है। लाइक एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माई आइडियल लाइफ स्टाइल इन 3 मंथ। तुम अपने आप को कौन से हैबिट करते हुए देखना चाहते हो 3 महीने के बाद। लाइक अगर समझो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तुम अभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वर्क करते हो, ठीक है, तो तुम अपनी लाइफ में ऐसा कौन कौन से हैबिट अपना देखना चाहते हो कि मुझे ये सब हैबिट करना है, बट मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे बना इतना है क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा। ठीक है, समझो। तो ये क्वेश्चन का क्या मतलब है, व्हाट इज़ माई आइडियल लाइफ स्टाइल इन 3 मंथ। सो तुम्हें ना 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, ना 2 साल 5 साल के लिए गोल बनाना है। तुम्हें बस एक सिंपल सा अपना एक लाइफ स्टाइल बनाना है 3 महीने का, 3 साल का नहीं। तो तुम 3 महीने में बहुत सारी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, बट 3 महीने में तुम्हारा एक ऐसा माइंडसेट बनाना है जो ग्रेटर लेवल सक्सेस को अचीव करने के लिए केपेबल बने। तो तुम अपने आप को कौन सा हैबिट करते हुए देखना चाहते हो अगर तुम्हारे पास ग्रेट डिसिप्लिन है। और तुम्हें अगर इसका आंसर नहीं पता, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सा हैबिट कर सकते हो जो तुम्हारा इम्प्रूव करे नॉलेज एंड अपना हेल्थ, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करे, सो मैं अभी तुम्हें एक 4 मेजर एंड इम्पॉर्टेंट हैबिट बताऊंगा। वो तुम्हें अपने 3 महीने का गोल सेट करना है और ये 4 हैबिट तुम्हें अपने 3 महीने के लिए करना है। और जो 4 इम्पॉर्टेंट हैबिट एंड बिहेवियर है, तुम्हें इसको अपने 3 महीने के इतना 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 ऑब्सेस हो जाना है ये 4 हैबिट के ऊपर कि तुम्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत ना हो, तुम और कुछ हाईली डोपामिन थिंग कंज्यूम ना करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तुम्हें ये 4 चीज़ में ऐसा ऑब्सेस होना है कि तुम जो भी हाईली डोपामिन कंज्यूम करते हो, जैसे कि गेम, जैसे कि वीडियो देखना, कोई भी ऐसा मिस्टर बीस्ट का या कोई सा भी ऐसा यूट्यूबर का जो हाईली डोपामिन देता है, तुम्हें इसको हटाना है। क्या तुम ऐसा चीज़ तो तुम्हें बार बार सोचते हो उसके बारे में जिसका कोई मतलब नहीं है, बट तभी तुम सोचते हो, उसको तुम्हें हटाना है। और तुम्हें ये जो 4 मेन हैबिट है जो तुम्हारा गोल है 3 महीने के लिए, तुम्हें इसको पूरी तरीके से ऑब्सेस होना है। तुम्हें दिन रात बस ये सोचना है कि तुम्हें कर रहे हो, तुम्हें कर रहे हो।
लाइक मुझे ही करना है, मैं इसमें एकदम अच्छा करूँगा, मैं एकदम सबसे बेस्ट करूँगा जब मैं करूँगा तो। सो मैं तुम्हें ये क्यों बोला कि 3 महीने के करना है 4 मेन हैबिट, क्योंकि देखो 3 महीने का मैंने तुम्हें टारगेट क्यों दिया, क्योंकि देखो एक 3 महीने बाद अगर तुमने 4 हैबिट एकदम अच्छे से किया तो तुम एक नेक्स्ट लेवल के जाने के लिए रेडी हो सकते हो। तुम्हारा 3 महीने में ऐसा माइंडसेट बन जाएगा कि तुम इतने वैल्यूएबल एंड इतने रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाओगे अपने आप के नज़र में कि तुम कुछ भी चीज़ करने जाओगे ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हें ये यकीन होगा कि तुम कर सकते हो। लाइक आई बिल्ड डिसिप्लिन इन माई सेल्फ सो मच कि तुम अभी कुछ भी करोगे तो तुम इसमें मचा दोगे। तो अभी जो 4 मेजर हैबिट है, तो पहला जो मेजर हैबिट है वो है डाइट, प्रॉपर डाइट एंड जिम। सेकेंड हैबिट है लोअरिंग योर बैड हैबिट। थर्ड हैबिट है इम्प्रूविंग योर गुड हैबिट। एंड जो फोर्थ मेजर हैबिट है वो है डेवलपिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो पहला जो हैबिट है वो है डाइट एंड जिम। अगर तुम पतले हो, अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें अपने डाइट पे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर तुम पतले हो तो तुम्हें कैलोरी सर्पस, अगर तुम्हें प्रोटीन, तुम्हें न्यूट्रिशन एंड तुम्हें ये सब को ज़्यादा कंज्यूम करना है। तुम्हें तुम्हारा डाइट पता होना चाहिए। तुम जो एक हिसाब से खाओ, तुम्हारा डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पतले हो, अगर तुम मोटे हो तो तुम्हारा कैलोरीज डेफिसिट, तुम्हें कितना प्रोटीन चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, तुम्हें सब पता होना चाहिए। नॉलेज AI है, यूज़ करो इसका। एंड जिम जाओ। देखो एक वीक बॉडी से ग्रेट माइंडसेट नहीं बन सकता, एक वीक बॉडी से ग्रेट माइंडसेट नहीं बन सकता। तो तुम्हें अपने बॉडी को पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो दैट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस एंड तुम अपना मेंटल हेल्थ ऐसे इम्प्रूव कर लोगे। सो बहुत ज़्यादा इसको प्रायोरिटाइज करना है डाइट एंड जिम को, कि तुम 3 महीने में बहुत ज़्यादा एक भी दिन डाइट मत छोड़ना और एक अच्छा जिम जाओ, एक अच्छे से जिम करो। और दूसरा जो हैबिट है इज़ लोअरिंग योर बैड हैबिट। इसका मतलब है जो भी तुम देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कल से तू गेम मत नहीं खेलेगा, तू पॉर्न नहीं देखेगा, तू यूट्यूब नहीं देखेगा, तू स्क्रोलिंग नहीं करेगा, तू इंस्टा नहीं देखेगा, तो तुम 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, बट एट अ टाइम तुम वापस से ये सब कंज्यूम करने लग जाओगे, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। जितना तुम पहले नहीं करते थे उतना तुम वापस से ज़्यादा एडिक्टिव हो जाओगे। सो ये बहुत मेजर हैबिट है इज लोअरिंग योर बैड हैबिट। तुम अगर दिन में 3-4 घंटा वीडियो गेम खेलते हो, तुम एक ऐसा वीडियो गेम खेलते हो जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तो वीडियो गेम खेलना, तो गेम खेलने लग जाए, तो तू इसको कंट्रोल करना सीख। एक टाइम बना पर्टिकुलर कि तू 4 घंटा कहता, आज मैं अभी 2-2.5 घंटा खेलूँ, 2 घंटा खेलूँगा, 12 से 2, और तू इतने बजे ही खेल, और उसके बाद खेल ही मत। अगर तू स्क्रोल करता है तो एक टाइम बना, शाम को 5:30 से 6 मैं स्क्रोल करूँगा। और ऐसा नहीं कि स्क्रोल करेगा तो तुम लाइक, बहुत लोगों को होता है कि जो स्क्रोल करते हैं बट उनको लगता है कि नहीं पढ़ाई करना है, मेरे को पढ़ाई करना है, पर तो अभी भी तू स्क्रोल कर रहे थे, वो तो मेंटली तो मतलब फक हो गए। तो तुम ऐसा मत कर, तू लगे ठीक है मैं पढ़ाई बाद में करूँगा, पहले मैं आधा घंटा स्क्रोल करता हूँ, और फिर जब तू पढ़ाई करने जाए तो स्क्रोल मत कर। तो ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम बना कि तुझे तेरा हैबिट को कब करना है, और ये धीरे धीरे और कम करते जा। जैसे कि तू अगर ड्रिंक करता है, तू अल्कोहल पीता है, ड्रिंक करता है मतलब तू सिगरेट पीता है, तू स्मोकिंग करता है, तू पॉर्न, हाई एडिट वीडियो देखता है, म्यूज़िक सुनता है बहुत ज़्यादा, तो और तू गेम खेलता है, तू हाई स्टिमुलेट डोपामिन मतलब हाई डोपामिन थिंग्स कंज्यूम करता है, तो उसको लोअर करते जा। जो मैं तेरे को पहले भी कहा था, ऑब्सेस विथ योर गोल, और लोअर योर बैड हैबिट जो देखो बहुत ज़्यादा डोपामिन देता है, उसको बहुत कम करते जा। और जो थर्ड हैबिट है वो इम्प्रूविंग योर गुड हैबिट। गुड हैबिट में तो बता, तो पहले क्या आएगा, मेडिटेशन, जर्नल, रीडिंग बुक्स, एक्सरसाइजिंग एंड
गो, क्या बोलते हैं, नेचर के साथ मिल, नेचर के साथ रह ज़्यादा, go to walk and improve your mental health. This is the main thing. So तू क्या कर, देख, जब भी तू हैबिट, गुड हैबिट को इम्प्रूव करेगा तो उसको भी धीरे धीरे कर। ये नहीं मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि तू एक साथ सब करने लग जा, बट धीरे धीरे कर। हर एक कोई एक चीज़ चालू कर, फिर इसको धीरे धीरे कर। एक दिन छूटेगा फिर वापस से कर, पर करते रहे और ऐसे बढ़ाते रहे तो तुझको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चल 3 महीने में तू एक एक कर, धीरे धीरे चालू कर। एक हफ्ते में पहले एक हफ्ते में एक हैबिट ले, इसको करते रहे। देख, एक हफ्ता लिया, पर एक हफ्ता है, आज 3 महीने का एक हफ्ता है, और तूने बोला कि बुक पढ़ना है, तो तू पहले दिन 10 मिनट 5 मिनट पढ़, 2 मिनट पढ़, फिर दूसरे दिन 3 मिनट पढ़, फिर चौथे दिन ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जा। और एक समय से बीच में नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, वापिस से पढ़, छोड़ मत। और जो चौथा चीज़ है वो है डेवलप योर न्यू वर्जन। ये क्या है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। तुम ये चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, और मैं तुम्हें ये बताऊंगा ये चैनल इसके लिए है, तुम अपना एक नया वर्जन क्रिएट करने में, जो इसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, जो इसके अंदर क्वालिटीज़ हो, वो जो सक्सेस, जो पैसा है, जो रिलेशनशिप विद एनीवन, जो सोशली इतना ये है वैल्यूएबल पर्सन है, सोशली बहुत वैल्यूएबल पर्सन है, सब पर्सन को रिस्पेक्ट करते हैं, सब आते से बात करने के लिए। तुम्हारे पास एक खुद का बिजनेस है, तुम उसको बहुत ज़्यादा मेहनत कर पैसा बना लो, तुम्हें कैसा पर्सन बना, तो तुम्हें एक अच्छा वर्जन डेवलप करना पड़ेगा। और मैं वो चैनल, ये चैनल मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें कैसे कर सकते हो। और मैं तुम्हें पहले कहा था कि ये 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये 4 चीज़ को पूरी तरीके से ऑब्सेस हो जाओ। तो तुम इससे कैसे ऑब्सेस हो सकते हो, तुम्हें कैसे इसका प्योर बेनिफिट मिलेगा। सो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। बट 2 चीज़ था, एक के पास काम होगा, एक के पास काम नहीं होगा। अभी जिसके पास काम नहीं है और जिसके पास मोस्टली काम नहीं होगा, तुम्हारे पास अगर सुबह सुबह कुछ काम नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास पढ़ाई होगा तो वेल एंड गुड, पढ़ाई करो। अगर तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं हो, अगर तुम्हें कुछ और करना है, तो मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बताऊंगा, अभी एक मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा, जो तुम्हें मैं अभी खुद ये कर रहा हूँ, और वही मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक अनस्टेकेबल, एक अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। सो देखो, मॉर्निंग में क्या, मैंने वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह 5 बजे उठता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ एंड फ्रेश होता हूँ, ऑफकोर्स फ्रेश हो जाता हूँ। फिर मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, जो भी फिर मैं जिम जाता हूँ, एंड देन फिर मैं पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ। फिर देखो, डाइट का मेरे को एकदम ध्यान रखना है, तो मैं डाइट भी सब फॉलो करता हूँ। फिर मैं पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ, फिर मैं आके रीडिंग करता हूँ। और देखो, मेन चीज़ मैं बोलता कि तुम्हें गुड हैबिट को इम्प्रूव करना है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तुमने बुक पढ़ना चालू किया हो, सो तुमने अगर बुक पढ़ना चालू किया, अगर तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कौन सा बुक पढ़ना है, तो मैं वो भी बताऊंगा। सुनो, अगर तुम्हें बुक पढ़ना चालू किया, अगर तुम बुक पढ़ते हो, अगर तुम बुक पढ़ने वाले हो, तो ध्यान से सुनो। देखो, बुक कैसे पढ़ना है, इसका भी एक बहुत अच्छा स्किल है, तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें बुक पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, तुम सुबह उठते हो, हर एक पेज पढ़ते हो, और फिर इसको लग देते हो, फिर वापस से पढ़ते हो, वापस से लग देते हो, वापस से पढ़ते हो, फिर पढ़ते हो, बस कुछ करते नहीं हो। देखो, ये सिंपल से, इसको कुछ मतलब नहीं पढ़ने का, तुम्हें बस नॉलेज आ रहा है, और नॉलेज बढ़ते जा रहा है, बट इसका कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा। तो तुम्हें पहले एक पेज पढ़ना है। अगर इसमें जो ऑथर है वो तुम्हें कुछ एक्शन और स्टेप दिए, अगर कुछ बोला कि तुम्हें ये करना है लाइफ में, पढ़ा और तुम्हें बोला कि अच्छा ये करना है, तो बुक बंद करो और वो करो। पहले वो चीज़ पहले करो जो तुम्हें पता चले कि इससे क्या बेनिफिट हुआ। तो तुम जैसे जैसे एक्शन लोगे, तो तुम सिर्फ नॉलेज ही नहीं आ रहा, तुम इसको इम्प्लीमेंट भी करो, तो तुम्हारा और ज़्यादा तुम एक्सपीरियंस भी क्रिएट कर रहे हो। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग है, बट तुम दोनों साथ में ले लो तो बहुत ज़्यादा ग्रेट थिंग्स है। और अगर तुमने 3 महीने में ऐसा किया, जैसे मैं बुक पढ़ना चालू किया, तो मैं ऐसा किया, तो तुम चलेगा कि तुम 3 महीने में एक बुक पढ़ो, बट ऐसा एक्शन लो ना,
ज़रूरी है। तुम 3 महीने में 10 बुक पढ़ लिए पर तुमने एक्शन नहीं लिया तो कोई मतलब नहीं है, बस नॉलेज है और तुम नॉलेज भूल जाओगे एक टाइम पे, बट एक्सपीरियंस नहीं भूलोगे। अभी समझो एक बुक है जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस, इसमें एक एक्शन का टिप बोला कि तुम्हें एक रैंडम पर्सन को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो तुमने गए रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें कोई अच्छा जेन्युइन नहीं, मतलब कोई अच्छा स्टाइलिश पर्सन दिखा, तुमने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, फिर तुमने इसने तुमको थैंक यू बोला, फिर तुमने थोड़ा सा बात किया, फिर ऐसा एक्सपीरियंस बन गया तुम्हारी लाइफ में कि कुछ है तुम्हारी लाइफ में, कुछ तुमने पहले कभी नहीं किया तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही, और अगर तुम बुक नहीं पढ़ते हो और तुम्हें बुक पढ़ना है तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा, बहुत तुम्हें ये पढ़ना ही पड़ेगा ना, तुम ऐसा बुक पढ़ने आ रहे हो, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बुक पढ़ो। दिस बुक इज़ सो बहुत अच्छा है। तुम्हारा पहला बुक यही होना चाहिए, माइंडसेट के ऊपर है, बहुत अच्छा बुक है, मैंने भी यही पढ़ा है। तो मैं अपना रूटीन बता रहा था, सो बैक टू माई रूटीन। सुबह जल्दी उठना 5 बजे, पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट, फिर जिम प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट कॉन्फ्यूज हो रहा है, एंड देन फिर रीडिंग बुक्स। फिर मैं थोड़ा सा मेरे को अगर कॉलेज जाना रहेगा तो मैं कॉलेज जाऊँगा, अगर नहीं जाना रहेगा तो मैं कुछ काम करूँगा, ऐसा कुछ देखूँगा क्या काम है मेरे को। एंड देखो, कोई प्रेशर नहीं है, तुम्हें बस अपना मॉर्निंग विन करना है, तुम्हें बस अपना मॉर्निंग जीतना है। तुम हर सुबह उठो, 2-3 टास्क जो मैं 4 हैबिट बताया था, अगर ये करो और फिर तुम जो नॉर्मल करते हो वो करने लग जाओ। बैड हैबिट नहीं, रोलिंग और बैड हैबिट वो कर। अगर तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है, तब अगर तुम कुछ है नहीं तो तुम घूमने निकल जाओ यार, देखो नेचर के साथ मिलो, तुम नए नए प्लेस में जाओ, बुक पढ़ो। अगर तुम्हारी कुछ लाइफ में कुछ स्किल सीखना है तो तुम जाओ, ऑनलाइन है, तुम्हें बस एक सर्च करने की जरिए तुम एक स्किल सीख लोगे, और ये 3 महीने में तुम्हें अपने आप तुम्हारा एक नया वर्जन एक क्रिएट होने लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ध्यान से सुनो अभी। तुम पहले महीने के दूसरे हफ्ते तुम्हारा मन करेगा कि नहीं मेरे को ये सब नहीं करना, तुम पहले 2 हफ्ते किया, तुमने 1 महीने में तुमने पहले ये 1-2 हफ्ते 4 हैबिट किया, बट तुम 2-3 हफ्ते बाद वापस से ये सब तुम लेट उठते हो, तुम्हारा सब बिगड़ गया। कोई बात नहीं, तुम इंसान हो, गलती होता है, बट एक सुपर वुमन बनना है तो तुम्हें उसको वापस से चालू करना पड़ेगा, और तुम्हें और ज़्यादा मेहनत से चालू करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ज़ीरो मोटिवेशन होगा 3-4 हफ्ते बाद कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, बट तभी भी तुम करो, और ये 3 महीने के लिए करो। आई स्वेयर तुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन बन सकते हो, और बन जाओगे अगर तुमने 3 महीने ऐसा किया तो। बीच में आएंगे नहीं करने का मन है और तुम नहीं करोगे, एक दिन छोड़ दोगे, पर अगले दिन करो। मुझे याद है 10 मई 2025 मैंने ऐसा हुआ था मेरे साथ, मुझे करने का मन नहीं था, और 6-7 महीना हो गया मैंने किया ही नहीं। गैप देखो 6-7 महीना, अगर मैं आज करता तो ये चैनल पर नहीं बहुत ज़्यादा ग्रो का था, बट कोई ना, मैं वापस से कर रहा हूँ, अभी मैं वापस से कर रहूँगा। ये मैं अपने पास मिस्टेक से बता रहा हूँ, ये तुम्हारे पास बहुत कॉमन है कि तुम ये हैबिट ना छोड़ दो। तो सुबह पहले तो जल्दी उठना है, और तुम्हें 3 महीने के लिए देखो 3 महीने के लिए तुम्हें जल्दी उठना है, और जो 4 हैबिट है, जिम, डाइट जिम हैबिट, लोडिंग और बैड हैबिट, गुड हैबिट एंड डेवलप योर न्यू वर्जन, ये 3 महीने की तुम्हें 4 चीज़ करना है। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑफ कोर्स एड इट, एंड तुम अकेले नहीं हो, मैं भी ये करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अभी मैं कल 5 नवंबर है, 5 नवंबर 2025 महीना है, और मैं तुम्हें हर महीने हर हफ्ते तुम्हें बताऊँगा कि मैंने ये फॉलो किया कि नहीं। अभी जब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो पीछे में ये होगा, पेपर चार्ट दीवार में चिपका रहेगा। तुम्हें हर हफ्ते आऊँगा, तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे पूछना, मैं तुम्हें पूछूंगा कि तुम कैसा जा रही तुम्हारी जर्नी। सो एंड वापस से मैं ये चीज़ बोलूँगा, मुझे मन नहीं करेगा काम करने का, बट दैट्स ओके, मुझे तभी भी करना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा मूड हो मेरा, मैं तभी भी करूँगा। मुझे मन करेगा गेम खेलने का, स्क्रॉल करने का, लाइक मैं गेम नहीं खेलता, बट बता रहा हूँ, मुझे मन करेगा गेम खेलने का, स्क्रॉल करने का, इंस्टा देखने का, इंस्टा भी मैंने डिलीट किया। मुझे मन करेगा मैं फ़ोन देखने का, बट दैट्स ओके,
मुझे इसका बात नहीं सुनना है, मुझे वो नहीं करना है। मुझे सेल्फ कंट्रोल, ये 3 महीने में सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, ये सबको इम्प्रूव करना है। मुझे अनस्टेकेबल डिसिप्लिन बिल्ड करना है और ये मैं करूँगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट टेक टाइम, वर्क एंड सेक्रीफाइस।